70%. Hello guys, welcome back. Today is a very good day. We should be happy because Pakistan is releasing our wing commander Abhinandan tomorrow. So let's cheer for that. Give a like for that thing. I'm Anurag and I'm back with my SSC CGL session on Olive Board Facebook page. Hi Priyanka. Hello Faruqi. Hello Sumit. Good evening. How are you? Hello Shivani. So today we'll be discussing about SSC. Let some more guys come here, then we will start. So, had your dinner? Just wait for 1-2 minutes, then we'll start about my session on SSC CGL. Today is very important session. In last session, we have discussed about the introductory part of SSC CGL. Today we will go in depth with each and every section, and it will be very helpful to strategize your SSC preparation, and definitely you will crack this exam probably this year if it happens on time. So let's start. Okay guys, so एक्चुअली लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एसएससी में किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, स्टार्टिंग में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना चाहिए. आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको अपना टाइम डिवाइड करना चाहिए एंड किस तरीके से आपको ईच सेक्शन को अप्रोच करना चाहिए. ओके, यस गाइस. सो let's start with the most important thing कि in SSC 70% of marks are covered by maths and English. So this is the most important thing. Keep this in your mind. Don't waste your time too much on other sections, that is reasoning and GK, because you will have to be very proficient in these two sections, that is quantitative aptitude and English. So let's start with maths. मैथ्स एक ऐसा टॉपिक और सब्जेक्ट है जिसमें बहुतों को बहुत इजी लगता है और बहुतों को बहुत टफ लगता है, बट ये इट विल मेक और ब्रेक योर चांसेस टू गेट इनटू एसएससी सीजीएल एंड अल्टीमेटली इनटू योर ड्रीम जॉब. ठीक है. हाय प्रनीश. सो मैथ्स से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैथ्स के लिए आपके पास जो भी बुक है, मैथ्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ्स. हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. अब मेन चीज है कि अप्रोच कैसे करें, किस तरीके से हम मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. आज उस पर भी बात करेंगे. मैथ्स के लिए आप स्टार्ट करने के लिए, हेलो प्रियंका, मैथ्स के लिए आप स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अरिथमेटिक जो कि इजियर पार्ट है, हाय अभिषेक, जो कि इजियर पार्ट है मैथ्स का, उससे स्टार्ट कीजिए. स्टार्ट विद नंबर सिस्टम, LCM HCF. I know you guys will be knowing about this, but still LCM HCF, and then move towards ratio proportion and percentage profit loss. So ऐसे कीजिए. स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर और अपने बेसिक्स उसमें से थोड़े थोड़े ठीक कीजिए. अगर आपके अच्छे भी हैं तो ब्रश अप कीजिए. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. और चैप्टर स्टार्ट ऐसे कीजिए, चैप्टर लीजिए, उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन देख के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. सॉल्यूशन के साथ साथ आप अपने क्वेश्चंस को कीजिए, एक एक क्वेश्चन लीजिए. चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, उसको दोबारा से मत देखिए. नेक्स्ट चैप्टर, देन नेक्स्ट चैप्टर. जब 4-5 चैप्टर्स आप अपने कवर कर लें, उसके बाद कम बैक टू फर्स्ट चैप्टर एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन विदाउट सीइंग सॉल्यूशंस. ठीक है.
इस तरीके से आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और जब फिर आपने जब अपने आप सेकेंड टाइम आपने अपने आप कर लिया वो चैप्टर, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए कि उसमें किस तरीके से उस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, टायर 1 में भी और टायर 2 में भी। उसके हिसाब से फिर आप प्रिपरेशन कीजिए और देखिए कि आर यू एबल टू सोल्व दोज क्वेश्चंस ऑन योर ओन और आर यू हैव टू टेक सम हेल्प फ्रॉम सॉल्यूशंस। सो इस तरीके से आप अपना अरिथमेटिक का पार्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चैप्टर वाइज कीजिए, फर्स्ट टाइम नॉर्मल स्टार्ट कीजिए, सी सॉल्यूशंस, नो वरी, सॉल्यूशन के साथ साथ स्टार्ट कीजिए। सेकेंड टाइम में जब आप रहेंगे तो विदाउट सॉल्यूशन यू ट्राई टू डू, ठीक है, वट एवर बुक यू हैव। एंड वन मोर थिंग, बुक एज आई डिस्कस इन लास्ट सेशन ऑल्सो, राजेश वर्मा की बुक बहुत अच्छी है अरिथमेटिक के लिए, उसको फॉलो कीजिए, या आपके पास कोई और भी अच्छी बुक होगी तो आप उस पर भी कर सकते हैं। जितना मैंने नोटिस किया है इतने सालों में, सबसे मेन बात है बुक इज इम्पोर्टेंट बट हार्ड वर्क एंड अप्रोच इज मोर इम्पोर्टेंट देन बुक, ठीक है। सो मैथ्स के लिए अरिथमेटिक का पिक अरिथमेटिक पार्ट, स्टार्ट विद नंबर सिस्टम एंड ग्रेजुअली मूव ऑन टू रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। Do each chapter with solutions, then try to do same questions without solutions, then take help of olive board to find out कि how you do previous year questions without taking help of solution, ठीक है। ये हो गया अरिथमेटिक का पार्ट कवर। जब आप पूरा इसको कर लें उसके बाद आर.एस. अग्रवाल की बुक आई वुड से इट इज not up to the mark and up to date. R.S. Agarwal is a very old book. 10 years back, yes, it was good. Now it is not that much good. So R.S. Agarwal, if आपके पास अगर है, so उसको इंट्रोडक्टरी बुक के रूप में आप उसको ले सकते हैं, बट इट इज नॉट द फाइनल बुक, या उसको आप छोड़ दिए ज़्यादा अच्छा है। नो R.S. अग्रवाल की बेस्ट बुक नहीं है यार, सॉरी, मैंने उसको खुद पढ़ा था तो उसमें क्वेश्चन थोड़े से इजी होते हैं। तो यस, दैट इज गुड टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर, बट फॉर क्वेश्चंस यू शुड मूव ऑन टू राजेश वर्मा एंड अदर बुक्स, फाइन। देन कमिंग बैक टू आपका एडवांस मैथ का पार्ट, उसके लिए आप राकेश यादव का बुक लीजिए, एनसीईआरटीज 9th और 10th की लगाइए, थ्योरम्स कीजिए, वो थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो इन उस बुक को लेके, हाँ, बुक आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, आई हैव ओनली स्टडीड वन बुक, दैट इज राजेश वर्मा बाय अरिहंत पब्लिकेशन। बाय दैट बुक आई वॉज एबल टू स्कोर अराउंड 180 मार्क्स इन टायर 2 इन मैथ्स, ठीक है, दैट इज वेरी गुड बुक। अब हेलो सूर्या, हाँ। सो उसके बाद अब जब एडवांस मैथ पे आएंगे तो एडवांस मैथ के लिए 9th 10th की एनसीईआरटीज, ठीक है। कुछ पार्ट अगर आपके पास है, जो इसका सर्वेश कुमार की जो बुक है उससे भी आप कर सकते हैं। और फिर ये मैथ्स की स्ट्रेटजी स्टार्टिंग की हो गई। सेकंड आते हैं अब इंग्लिश पे। इंग्लिश इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कौन सा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको। आज हम बात करेंगे कि अप्रोच कैसे करें। जैसे मैथ्स के लिए मैंने बताया कि एक चैप्टर आपको पढ़ना है। इंग्लिश की स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, इसमें आप चैप्टर वाइज चलने का फायदा भी नहीं है। और एक चीज मैं आपको ध्यान से बताऊं पहले ही, कीप दिस इन माइंड, डोंट कीप ऑन क्रैमिंग एंड मगिंग अप आइटम्स एंड फ्रेजेस, इट इज शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ नहीं होता है आइटम्स एंड फ्रेजेस से रटने से। टेक हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, टेक हेल्प ऑफ बुक्स विच आई हैव टोल्ड यू, नॉर्मन लुइस, प्लिन टू पैरामाउंट एंड एसपी बख्शी, दैट विल बी एनफ। आइटम्स फ्रेजेस बिल्कुल शुरू में मगअप मत करिएगा। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मिस्टेक फाइंडिंग वाला पार्ट होता है, जिसमें स्लैश लगे होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। दैट विल टेस्ट योर ईच एंड एवरी कंसेप्ट स्टार्टिंग फ्रॉम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एंड सो ऑन। सो उस पार्ट के लिए, एज आई डिस्कस्ड इन लास्ट सेशन ऑल्सो, टुडे आई एम ऑल्सो टेलिंग, गो फॉर प्लिन टू पैरामाउंट बुक। एक एक चैप्टर उसका कीजिए अच्छे से, और उसमें उसको करने के बाद आपके 20 मार्क्स बिल्कुल श्योर हो जाएंगे टायर 1 में।
दैट इज वेरी हेल्पफुल बुक फॉर इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मन लुइस का कॉम्प्रिहेंशन जो वोकैब होता है उससे आप, उसमें लिखा हुआ है नॉर्मन लुइस टेल्स यू हाउ टू स्टडी इट, इट इज द ओनली बुक विच विल टेल यू हाउ टू स्टडी। सो उसमें आप नोट्स बनाइए, उसको करिए। न्यूज़पेपर इज अ ग्रेट थिंग इन इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस को आपको क्रैम और मगअप करने की जरूरत नहीं होगी। आप इंग्लिश के फ्रेजेस और आइटम्स जो हैं प्लस जो आपके अपोजिट वर्ड्स होते हैं उसको भी आप कर सकते हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो होते हैं दैट ऑल्सो यू कैन डू फ्रॉम न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर को पढ़ना एक आर्ट होता है। ओलिव बोर्ड में बहुत जल्दी आएंगे आपके पास एक स्पेशल सेशन लेके कि इंग्लिश को पढ़े कैसे, ठीक है। बुक का नाम मैं दोबारा से बता दूं, एसपी बख्शी ले लीजिए एंड प्लिन टू पैरामाउंट अमजद, प्लिन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, ठीक है, केडी कैंपस पब्लिकेशन। न्यूज़पेपर के लिए मैंने आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इट इज इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, उसको आप अच्छे से 45 मिनट्स तक डेली पढ़िए, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, जैसे कि मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, इज जीके। जीके के लिए देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है, बट यू शुड स्टिक टू जेन्युइन सोर्सेज बिकॉज जीके इज वेरी वास्ट। सो स्टार्ट विद स्टैटिक टॉपिक्स ऑफ जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज, दैट इज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस। ये आपके स्टैटिक टॉपिक्स हैं, कभी नहीं बदलते हैं। इसके लिए 6 to 10th की NCERTs आर एनफ, और इफ नॉट NCERT एनी अदर बुक फ्रॉम 6 to 10th, बट NCERTs आर जेन्युइन सोर्स। एक एक रीडिंग कर लीजिए, आपके काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस यू कैन इजीली डू 15 to 20 क्वेश्चंस करेक्टली, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना जीके कर सकते हैं। बाकी न्यूज़पेपर विल हेल्प यू इन करंट अफेयर्स, सो वो भी आपका वहां से कवर हो जाएगा। तो हाँ, जीके के लिए जब आप सबसे बड़ी चीज ध्यान रखिएगा, जीके के लिए आपके फ्रेंड्स ये बुक पढ़ रहे हैं, वो बुक पढ़ रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, कुछ नहीं उसको करना है आपको। हनी इज आस्किंग सर स्टैटिक जीके और करंट जीके का वेटेज ज्यादा रहता है। हाँ, स्टैटिक जीके will have more weightage, around 20 questions, will come from static GK part. Geography, it is interesting and easy, go for NCERTs from 6 to 10. History, you may find it a bit boring, but you will have to study, just reading will be enough, fine. Polity, most scoring part of GK is polity, it is easy and it will help you in preparation for further exams like UPSC and all. So पॉलिटी के लिए भी आप मतलब पॉलिटिकल साइंस या इसको सिविक्स बोलते हैं, 6 to 10th की NCERTs पढ़ सकते हैं। प्लस ओलिव बोर्ड का जीके बोल्ट आता है एवरी मंथ, इट इज पब्लिशिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको भी जस्ट गो थ्रू ओलिव बोर्ड जीके बोल्ट, इट इज PDF फॉर्मेट, यू कैन फाइंड इट ऑन ओलिव बोर्ड वेबसाइट, ठीक है। सो जीके का इस तरीके से करना है। एंड मार्क माई वर्ड्स एंड माइंड दिस थिंग that don't waste too much time on GK. 70% of marks are covered by maths and English, so no need to waste more time on GK, ठीक है। Now last part is reasoning. I have deliberately put it in last because traditionally and conventionally in SSC CGL Tier 1 reasoning is bit easy, ठीक है। It is not that much tough as it comes in bank and other exams, ठीक है। सो जीके के लिए, वो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, लास्ट टाइम बताया था, इस टाइम बता रहा हूं। प्रीवियस 5 years के टायर 1 के क्वेश्चन पेपर लीजिए, उनको सॉल्व कर कीजिए सॉल्यूशन देख के, उसके बाद ओलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज वाली रीजनिंग का लीजिए, उसको कीजिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्कोर अराउंड 23 आंसर्स करेक्टली आउट ऑफ 25। सो इस तरीके से आपको चारों लेके चलना है, ठीक है। ये चीजें तो बहुत आपको बता दी, आपको पता भी है क्या पढ़ना है। लॉट्स ऑफ टीचर्स, लॉट ऑफ चैनल्स आर सेइंग दिस, बट नाउ आई विल टेल यू थिंग्स फ्रॉम माय एक्सपीरियंस फ्रॉम विच आई गॉट सक्सेस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हो गया है।
एडवांस मैथ्स के लिए सूर्या राकेश यादव आप ले लीजिए, एंड सर्वेश कुमार भी इफ यू हैव देन इट इज ऑल्सो गुड. सम पार्ट्स आर गुड इन एनसीईआरटीज, बट एडवांस मैथ्स में एनसीईआरटी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है. ठीक है, तो एडवांस मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, राकेश यादव की बुक ले लीजिए, सिंपल पैरामाउंट पब्लिकेशन की, उसको कीजिए अलोंग विद राजेश वर्मा. राजेश वर्मा इज गुड फॉर अर्थमेटिक, राकेश यादव इज गुड फॉर एडवांस मैथ्स. तो इन दोनों को आपको लेके चलना होगा. ठीक है, एंड डोंट गेट इनटू टू मच ऑफ बुक्स. सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, किसी भी एग्जाम का जो मेन पार्ट होता है वो होता है हाउ टू रिवाइज. जनरली हमारे साथ वी टेंड टू गो ऑन एंड ऑन एंड गो ऑन विदाउट रिवाइजिंग. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम वी आर मोर फोकस ऑन कवरिंग सिलेबस, कि हमें सब कुछ कवर करना है. ऐसा बिल्कुल मत कीजिए. इफ यू आर डूइंग 90% ऑफ सिलेबस, नो इश्यूज, बट डू इट कॉम्प्रिहेंसिवली ईच एंड एवरी पार्ट. सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रिपरेशन. ठीक है, सो इस कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ. हाँ, I'll come back to it, Rifat. Just wait for a second, and I'll come back to it, Amjad also. Just wait for a second. Let me finish this. You have 7 days a week. Let's take it from Monday to Sunday. ठीक है, Monday to Friday आप अपने चीजें पढ़िए जो आपको शेड्यूल बनाया हुआ है. शेड्यूल डिवाइड ऐसे कीजिए, इफ यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, sitting at home or library or taking coaching, try to dedicate at least 6 to 7, it might go to 8 or 10 hours also, and divide your time like this: 3 to 4 hours maths, 3 to 4 hours English, 1 hour reasoning at most. Reasoning is not like, it will not stretch for months, 1 month, 2 months, it will be enough. And then GK 1.5 to 2 hours. इस तरीके से कीजिए. ठीक है, नाउ किस तरीके से अप्रोच करना है. मंडे टू फ्राइडे डू योर डेली टाइम टेबल. ठीक है, वेक अप इन मॉर्निंग, स्टार्ट विद मैथ्स और इंग्लिश विद न्यूज़पेपर, व्हाटएवर यू वांट. ठीक है, 6th डे डू रिवीजन ऑफ व्हाटएवर यू हैव स्टडीड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. ओनली रिवीजन, नो न्यू थिंग, नो न्यू कंसेप्ट. मेक इट अ हैबिट, बिकॉज अगर आप न्यू कंसेप्ट पे चले जाएंगे तो आप पुराना सब कुछ भूल जाएंगे. सो मंडे टू फ्राइडे व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, उसको सैटरडे को पढ़िए अच्छे से. क्या क्या किया है, क्या क्या आप मतलब, क्योंकि ब्रशअप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सब बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को ब्रशअप करना. आई विल गेट बैक टू दिस आल्सो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए. एंड देन संडे ओनली टेस्ट पेपर्स, ओलिव बोर्ड संडे, संडे इक्वल टू ओलिव बोर्ड, ऐसा आप बना लीजिए. बहुत सही ये चीज रहती है. रिपीट दिस साइकिल फॉर नेक्स्ट वीक, देन टेक अ डेज ब्रेक. उस एक दिन में भूल जाइए कि आप कुछ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं. गो फॉर मूवीज, गो आउट विद फ्रेंड्स, प्ले गेम्स, प्ले पबजी, डू वट एवर यू वॉन्ट. यू कैन ऑल्सो डू फेसबुक ऑल्सो. बट उससे पहले फॉर फर्स्ट 15 days बंच में, उसमें सब भूल जाइए. नो सोशल मीडिया मच, नो व्हाट्सएप, नो गोइंग आउट विद योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड. फोकस ऑन एग्जाम ओनली. आफ्टर टेक अ 1 day break, enjoy, then 15 days, then 1 day, then 15 days. It will be enough for you. Because अगर आप ज़्यादा शुरू में होता क्या है, जब हम कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, होता क्या है कि शुरू में बहुत जोश होता है. 1 महीना बहुत पढ़ते हैं कि यार हमें इस बार निकालना है, आई विल क्रैक दिस एग्जाम दिस ईयर. हम सोचते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे. ठीक है, विल फिनिश दिस एग्जाम दिस ईयर. बहुत पढ़ते हैं. घर वाले सोचते हैं भैया बहुत अच्छा कर रहा है यार लड़का, इस बार निकाल लेगा. 15 days 20 days you tend to get bit lazy कि ठीक है पढ़ाई तो कर ली है. उसके बाद आप बहुत डिले हो जाते हैं. तो it should not be like this, it should be like this. Then that will fetch you more marks in final exam. Patience is the key in preparation for government exam, any government exam. So इस तरीके से आपको चलना है. First 15 days preparation, and that too divided to 2 parts. 5 day स्टडी, 6 day रिवीजन, 7 day उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज, ओलिव बोर्ड. ठीक है, इस हिसाब से चलना है. नाउ समवन हैज आस्क्ड कि हनी हैज आस्क्ड कि हाउ टू प्रिपेयर एंड टाइम टेबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. बॉस, फर्स्ट ऑफ ऑल
कि आपकी जॉब कैसी है, उसमें टाइम निकलता है नहीं निकलता है। 3 to 4 आवर्स ट्राई टू डेडिकेट डेली। काम के साथ साथ कोशिश कीजिए, ऑफिस में हो सकता है न्यूज पेपर यू शुड फिनिश इन ऑफिस, एंड व्हेन यू आर कमिंग बैक विद अ कैब और इन मेट्रो और बस में पॉसिबल नहीं होता है, बट हाँ ट्राई टू स्टडी एवरी डे 3 आवर्स इज मस्ट, ठीक है। उसके बाद जब आप इफ यू कंटिन्यू दिस प्रिपरेशन ना कि 3 आवर्स डेली पढ़ रहे हैं, और वीकेंड पे थोड़ा अपना टाइम बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा और इनपुट दीजिए अपनी साइड से। आफ्टर दैट लाइक आपको 3-4 महीने ऐसा कीजिए, इफ यू आर रेगुलर, माइंड मी, इफ यू आर रेगुलर देन ओनली गो फॉर अ ब्रेक फ्रॉम योर जॉब, ठीक है। हु इज आस्किंग अमजद, व्हाट हैव यू आस्क्ड? Which part of English is easy? English is very easy. All parts are easy. English में प्रॉब्लम क्या होता है, एग्जाम में जब आप जाते हैं, टायर 2 का पेपर आता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं, आपको बहुत इजी लगता है कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप आंसर मार्क करते हैं। जब घर आके देखते हैं तो आपको जो सही सोचते हैं वो भी गलत होता है। होल इंग्लिश इज इजी। मेन थिंग इज यू शुड हैव कमांड ऑन कंसेप्ट्स, ठीक है। उसके लिए प्लिंटू पैरामाउंट, एसपी बख्शी एंड नॉर्मल वेज न्यूज़पेपर, ये चीजें इनको बंडल बना के चलिए, इनको एक स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़िए, हो जाएगा। इंग्लिश इज वेरी इजी। डोंट गो गेट इनटू टू मच ऑफ मगिंग अप आइटम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। एंड निखिल इज आस्किंग सर लास्ट ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं? रिपीट एसएससी में होते हैं। ऐसा होता है कि जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है, नंबर्स चेंज हो गए, क्वेश्चन विल बी सेम, ठीक है, कंसेप्ट विल बी सेम, है ना। तो इस तरीके से रिपीट तो होते हैं। वन मोर थिंग, हनी इज ऑल्सो आस्किंग कि सर एग्जाम पोस्टपोन हो जाती है। यस, दिस इज अ प्रॉब्लम विद एसएससी, वी कैन नॉट हेल्प इट, वी शुड डू वट एवर इन आवर हैंड, दैट इज हार्ड वर्क। उसके बाद तो ठीक है, बट हाँ एक चीज है, इट इज गवर्नमेंट एग्जाम, पोस्टपोन कितना भी हो जाए बट इट विल गिव फाइनल रिजल्ट ऑल्सो। हाँ, it might get postponed 6 months, 1 year, but mark my words, it will be worth waiting, ठीक है। Yes, होता है कि you tend to lose your patience and motivation. It happens with everyone. It happened with me also, ठीक है। So उस टाइम पे बस आपको ये रखना है कि यार this is my life, I'll have to get into my dream job, ठीक है। So स्कैम है, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपके हाथ में हार्ड वर्क, सिंगल माइंडेड फोकस, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। जो चीज आपके हाथ में नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते ना उसका आप। इसलिए सूर्या इज आस्किंग सर किरण पब्लिकेशन का बुक लिया बट माय फ्रेंड्स सेड देयर आर सम एरर्स इन बुक, इज हेल्पफुल एसएससी और राकेश यादव। यस, किरण पब्लिकेशन की बुक में कुछ प्रॉब्लम्स हैं बट ज्यादा नहीं है। मैंने भी वही किया था, मिस प्रिंटिंग्स होता है क्योंकि उस बुक की क्वालिटी ऑफ पेपर और प्रिंटिंग अच्छी नहीं है, बट उस बुक का कंटेंट बहुत अच्छा है। सो किरण पब्लिकेशन की जो बुक है वो बहुत अच्छी है, उसके मॉक टेस्ट पेपर बहुत अच्छे होते हैं, दे विल हेल्प यू ग्रेटली। उसको ऑफलाइन कीजिए, ऑलिव बोर्ड को ऑनलाइन कीजिए, इस तरीके से कीजिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंसेप्ट। जब आप जैसे मैथ्स है, मैथ्स में आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन कर लिए, दूसरे के कर लिए, तीसरे के कर लिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, वन क्वेश्चन विल कम विच विल टेस्ट यू ऑल कंसेप्ट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर सिस्टम टू परसेंटेज टू रेशियो प्रोपोर्शन टू पाइप सिस्टम, मेंसुरेशन, इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में। उसके लिए लास्ट सेशन में मेरे को बोला था कि ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज टफ है। टफ इसलिए क्योंकि ऑलिव बोर्ड में क्या होता है इनके क्वेश्चंस में कि एक क्वेश्चन में दे ट्राई टू कवर ऑल कंसेप्ट्स, तो योर माइंड विल go into a different thinking zone and that will help you greatly in final exam. So बहुत अच्छा रहेगा कि आप complex questions solve करें ताकि easily हो जाए। And some are asking now exam delayed, ठीक है, okay, which book, Ifat is asking which one to focus more, offline or online? For preparation, newspaper offline, books offline, you can take help of online tutorials but not much, ठीक है। टेस्ट सीरीज डू ऑफलाइन ऑल्सो एंड ऑनलाइन ऑल्सो, ठीक है, दोनों तरीके से आप कीजिए। ऑनलाइन इसलिए क्योंकि आपको
एसएससी के पैटर्न के हिसाब से चलना है, ऑफलाइन इसलिए कि आपको अपने कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करना है बैठ के। तो दोनों का आप कीजिए, जैसे 1 टेस्ट ऑफलाइन, 2 टेस्ट ऑनलाइन, इस तरीके से यू कैन डू। यस, अमजद इज सेइंग रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल बेस्ट, मैथ्स के लिए बेस्ट। आई एम सॉरी अमजद, आर.एस. अग्रवाल का यही प्रॉब्लम है कि it used to be a very good book, is still a good book, but questions जो एसएससी का लेवल है that has increased a lot। ठीक है, now yes, it is a good question। Surya is asking, sir, it is possible to prepare for SSC and SBI both because SSC consumes more time। Now here is the answer। One of my cousin, 2017 SSC CGL, he is getting 523 marks in Tier 1 plus Tier 2, ठीक है, plus he has got also into SBI simultaneous preparation, so you can easily do it। होता क्या है, बैंक में कुछ चीजें अलग हैं, जैसे कि रीजनिंग थोड़ा सा टफ है बट बेसिक्स विल बी सेम। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दिस। एक प्लेयर है, इफ यू आर गुड एनफ यू कैन प्ले T20, यू कैन प्ले वनडेज, यू कैन प्ले टेस्ट ऑल्सो। सो ट्राई टू बी अ मल्टी फैसेटेड प्लेयर। ठीक है, तो अपने अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, यू कैन अप्लाई टू मेनी एग्जाम्स। सो यस, इट इज पॉसिबल एंड इट इज ईजी टू प्रिपेयर फॉर बोथ द एग्जाम, एसएससी एंड एसबीआई और आईबीपीएस। ठीक है, सो ये पॉसिबल है। ठीक है, नाउ अनदर थिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक में अगर मैं आऊं तो मैथ्स में परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज इसका यूज पूरे मैथ्स में होता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पे आपकी कमांड रहे, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसको बिल्कुल, जिसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल कमांड करके घोट लो और पी जाओ। ठीक है, इंग्लिश के लिए आपको जो वो टू फाइंड मिस्टेक है, जो 4 ऑप्शंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको प्रिंट टू पैरामाउंट की बुक पढ़नी है, क्योंकि इंग्लिश के लिए सब कुछ इक्वल होता है। ठीक है, नो बॉस अमजद, आई एम नॉट अ पीओ, आई एम इनटू एक्साइज डिपार्टमेंट, आई एम इंस्पेक्टर कस्टम्स एंड एक्साइज। ठीक है, तो एंड इंग्लिश जीके के लिए भी, यस, जीके के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 चीजें ना, इसको बिल्कुल स्टैटिक पार्ट को कवर कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। सनाया इज आस्किंग, सर बट पैटर्न सबके अलग है, फोकस नहीं हो पाता है लिमिटेड टाइम में, इफ यू वांट टू प्रिपेयर इन 4-5 मंथ्स एग्जाम आर नियर। कोई टफ बात नहीं है सनाया, इट इज इजी टू फोकस, नथिंग मच इज देयर, कंसेप्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग। सो कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, 4-5 महीने बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, डू अ सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पे किया है। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ये मत सोचिएगा कि इस साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर आई विल बी सिटिंग। जस्ट गो विद अ माइंडसेट कि दिस ईयर यू विल फिनिश इट ऑफ, स्टार्टिंग फ्रॉम Tier 1 टू फाइनल थिंग यू विल फिनिश इट ऑफ, बीट एसएससी, बीट बैंक और बीट एनी एग्जाम। डोंट वेट फॉर सेकेंड चांस, बिकॉज एज यू नो गवर्नमेंट एग्जाम में वेट बहुत होता है और दैट विल टेक ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स आउट ऑफ यू। सो जितना हो सके फर्स्ट अटेम्प्ट में पंप करके आप कीजिए, डोंट लेट इट स्ट्रेस टू मच। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? आई एम ओपन। एंड रीजनिंग का तो सब कुछ इजी होता है, इतना टफ नहीं होता है। वन मोर थिंग यस आई फॉरगॉट टू टेल यू टुडे, दैट इज अबाउट एसे। अर्लियर इट यूज्ड टू बी इंटरव्यू, नाउ इट इज एसे ऑफ 100 मार्क्स, एसे राइटिंग दैट इज Tier 3। उसको कैसे प्रिपेयर करना है? एसे के लिए आपको क्या करना है, when you are reading newspapers, so if you read newspaper for a continuous time like 4-5 months, एक माइंडसेट बन जाएगा आपका कि हाँ ये चीजें लाइफ में चल रही हैं, ये चीजें दुनिया में, देश में चल रही हैं। तो इस हिसाब से ही आपको जब आप ऐसे पे करने जाएंगे, वहां पे पेपर में बैठेंगे, तो जो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसा था न्यूज़पेपर पढ़ के, जो सोया हुआ था, वहां पे सब हो जाएगा। आप इजिली फैक्ट्स लिख पाएंगे। ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एवरीबॉडी विल राइट ऐसे, एवरीबॉडी विल बी ग्रेजुएट, ही विल राइट थिंग्स। द पर्सन हु विल स्कोर विल बी दैट पर्सन जो फैक्ट के साथ सपोर्ट करे। कुछ भी सपोज करो ऐसे आया पॉल्यूशन पे, सिंपल,
pollution in India, pollution in cities. So if you have facts कि कौन सी सिटी में, not much facts, a bit fact also कि दिल्ली में pollution कितना है, if you can particle per million ppm, if you can just random, so it will help you greatly. It will get you, it will help you in getting extra 10 to 20 marks, and that will make a final difference in your final ranking and ultimately your final post and your salary also. ठीक है. And इफत इज आस्किंग नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए कोई पार्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं, रीजनिंग के लिए सिंपल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस ओलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है इफत. ये दो चीजें मोर देन इनफ. ठीक है. सो रीजनिंग में ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. सनाया इज आस्किंग जीके, साइंस, मैथ, साइंटिफिक रिसर्च है सिलेबस में इंस्टेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स. व्हाट does it means? Like it is maths but in syllabus it is quantitative aptitude, so it is same thing. So नाम से कोई डिफरेंस नहीं होता है, आपको चीजें वही पढ़नी है जो आपको पढ़नी है. NCERTs पढ़िए, बहुत हेल्प होगा, ट्रस्ट मी. ठीक है. और जी के बोर्ड आप जो ये ओलिव बोर्ड वाले देते हैं महीने का, उसको भी आप पढ़िए. नेक्स्ट थिंग, ASO पोस्ट नेशनल अफेयर्स के लिए हाउ मेनी मार्क्स शुड वी गेट? Boss, yes, these are very common questions which I keep getting through mails and through live sessions कि कौन सी पोस्ट में कितने मार्क्स में मिलता है. I want to tell you one thing, don't worry about post, only worry about scoring as much marks as you can, and Olive Board and me are helping you in that. ठीक है. It is very good big thing, let me tell you. Earlier it was not there anywhere. Still it is not there. We are providing you genuine information, so just focus on scoring more marks. Your life is now English, maths, GK, reasoning and test series of Olive Board, nothing else. पोस्ट अपने आप मिल जाएगी अगर मार्क्स होंगे तो. just focus on Olive Board. and GS भी हनी इज आस्किंग सर ऐसे राइटिंग में वर्ड लिमिट ज्यादा हो जाए तो क्या? हाँ, वन मोर थिंग, व्हेन यू आर राइटिंग एसे तो जो वर्ड लिमिट जितना होता है उससे ज्यादा 50 मार्क्स 50 वर्ड्स चल जाता है. इफ यू राइट टू मच, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन यू राइट टू मच? इफ यू हैव नॉलेज यू विल थिंक एंड यू राइट डेफिनेटली लाइक दैट. सो वर्ड लिमिट से 50-100 मार्क्स वर्ड्स कोई दिक्कत नहीं है, 50 वर्ड्स कम में कोई दिक्कत नहीं है. एवरीथिंग whatever you write you should be in a position to support with facts. I have seen people scoring 80 marks out of 100 just because they knew facts, and those facts will come with newspaper and with GK Bolt. Just before this live session I was going through GK Bolt. Very good, it is very good. So if you go through this now, just go through this. So mind आपके जब आप जाएंगे वहां पे तो you will be able to support your whatever you are saying with facts. ठीक है. So do things like this. ठीक है. और इस तरीके से आप कीजिए. important topics हमने आज डिस्कस किए हैं. any more questions? I am open to any questions whatsoever about SSC. 4-5 months are enough for SSC CGL. ठीक है. 4-5 महीने में अच्छे से हो जाता है SSC CGL. मैंने खुद इतने में ही किया था. less of books, more of strategy, more of practice, more of test series. Sanaya is asking, in essay writing handwriting also matters because my handwriting is very bad. Okay. It is a two-way sword. If your handwriting is good, then the examiner who is invigilating your copy will check it very carefully. He'll read. So if it is bad, no issues. But just it should be legitimate. The reader should figure out what are you writing. But yes, it matters a bit. You should write that much कि it should be legible to the person who is reading it. If it is not that, you will get 0 marks also. So try to make it okay, not too good. If you make it too good, people will read more and you will get less marks. ठीक है.
So, and yes, one more thing I'm telling you, I also want to thank Olive Board कि ये इतना कुछ कर रहा है, ये हम लोगों को ढूंढता है, आप लोगों से इंटरेक्शन करवाता है। एंड सेकेंड थिंग, ये अभी 5 मार्च से अपने SSC की लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड, बहुत हेल्प होने वाली है आपकी फ्यूचर में, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। So any more questions? Okay guys, see ya in next session. If any questions are there about SSC, any doubt, you can ask me. So let's sum up the things for today's. 70% of weightage in SSC is of Maths and English. Rest 30% GK, reasoning, essay. ठीक है, तो focus on 70% then 30%. Second thing, less of books, more of strategy and hard work. ठीक है, टेस्ट सीरीज इज फ्री ऑफ Olive Board. देखो, people work very hard. ठीक है, so Olive Board is not charging much. It is just asking you to pay that much कि इनको भी तो अपना अच्छे से कंटेंट का क्वालिटी मैटर करना है. When they are giving quality, they are free to charge you, but they are charging very less as compared to other websites. Okay guys, okay Ifat, bye bye. See you in next session. और कुछ भी हो तो आप Olive Board पे पूछ सकते हैं. I'll answer all the questions. See ya. Good night.